हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने हूँ संविधान की एक नई क्लास के साथ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की क्लास को लेकर आया हूँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाली क्लास है। भारतीय संविधान देश और राज्य पर शासन चलाने की सर्वोच्च किताब है। 20 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। आज हम पहले भाग को कंप्लीट करेंगे, इसी क्रम में आगे भी 22 भाग को लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद एक क्या कहता है? अनुच्छेद एक के अंदर है, भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ, संघ यानी यूनियन है। यूनियन, परिसंघ, परिसंघ छोटे राज्य अपनी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र को देकर देश बनाती है। और ये जो देश बना हुआ होता है, यह बहुत कमज़ोर होता है और कोई भी आसानी से अलग हो सकता है। कोई भी राज्य इस देश से आसानी से अलग हो सकता है परिसंघ में से। परिसंघ को इंग्लिश टर्म में कन्फेडरल कहा जाता है, कन्फेडरल। ठीक है, इसी तरीके से संघ, संघ को फेडरेशन कहा जाता है। फेडरेशन क्या होता है? राज्य मिलकर देश बनाते हैं। कई राज्य मिलकर देश बनाते हैं और शक्तियाँ देते हैं देश को। कोई भी राज्य समझौते के तहत इससे अलग हो सकता है। संघ से कोई भी राज्य समझौता करेगा और समझौता करने के बाद अलग हो सकता है, लेकिन परिसंघ में कोई भी राज्य स्वतः ही कभी भी अलग हो सकता है। इसी तरीक़े से यूनियन आता है। यूनियन, भारत एक यूनियन है, यानी कि संघ है। इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2, विदेशी राज्यों का प्रवेश। भारत देश किसी भी विदेशी राज्य या किसी भी विदेशी भूभाग को अपने देश में मिला सकती है, प्रवेश कर सकती है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे संसद को ये अधिकार है कि यदि भारत के बाहर कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकती है। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। जैसे सिक्किम भारत का एक राज्य है। इसे 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को सह राज्य, 35वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बना लिया गया था और ये अनुच्छेद 2 के रूप में जोड़ा गया था। और 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया और ये भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आंतरिक परिवर्तन। आर्टिकल 2 में था किसी विदेशी भूभाग या विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 3 है आंतरिक भूभाग। आंतरिक का मतलब होता है भारत के अंदर ही उस किसी भी राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी वर्तमान राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए उस राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जिस राज्य की सीमा, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन करना है, उस राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, बिना उस राज्य की अनुमति के
हम उस राज्य के नाम में सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। कौन कौन हुए हैं? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ है 9 नवंबर 2000 को। इसी तरह बिहार से झारखंड अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है आर्टिकल 4 कहता है विशेष संशोधन से छूट। अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत किसी भी विदेशी राज्यों को मिलाना है या देश के अंदर उसमें परिवर्तन करना है, नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना है आर्टिकल 4 के तहत, तो उसे 368 से बाहर रखा गया है, 368 में शामिल नहीं किया गया है। जब संसद अनुच्छेद 2 विदेशी राज्य मिलाना या अनुच्छेद 3 आंतरिक परिवर्तन का प्रयोग करेगी तो इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। प्रक्रिया क्या है इसकी प्रक्रिया है, इसके लिए किसी विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है, केवल 50% साधारण बहुमत पर्याप्त है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि काम शुरू होने या करने से पहले ही राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे दी गई थी। राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे दी गई थी, इसलिए इसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये पूरा एक भारत हुआ करता था, जिसे बोलते थे अखंड भारत। अखंड भारत के समय समय पर इसमें टुकड़े हुए, बंटवारे हुए। इसी आधार पर जो वर्तमान भारत बचा है वो ये है। अब क्या क्या टुकड़े हुए हैं इसके बारे में जानेंगे। 1893 में पहला बंटवारा हुआ, भारत का पहला टुकड़ा हुआ जिसका नाम था अफ़गानिस्तान, और जिस लाइन को खींचा गया था वो लाइन थी डूरंड लाइन। डूरंड लाइन को खींचा गया था और अफ़गानिस्तान के रूप में ये अलग हो गया। इसी तरीक़ा से 1935 में दूसरा टुकड़ा हुआ और इसे नाम दे दिया गया म्यांमार। इसी तरीक़ा से 1947 में तीसरा टुकड़ा हुआ और ये मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर विभाजन हुआ था, इसका नाम रखा गया पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। सीमाएं क्या थी? भारत और पाकिस्तान के जो बीच की सीमा थी, जो अलग करती थी, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली जो सीमा थी इसका नाम रखा गया था रेड क्लिफ लाइन। भारत को और पाकिस्तान को अलग करने वाली या भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली जो लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन रेखा। भारत और बांग्लादेश को जो अलग करती है लाइन उसे बोलते हैं जीरो लाइन। ठीक है दोस्तों। उन्नीस सौ सैंतालीस के समय से पहले 552 देशी रियासतें थी। 552 देशी रियासतें थी। अब इन 552 देशी रियासतों को यूनियन बनाने की जिम्मेदारी दी गई। 552 जो देशी रियासतें थीं इन्हें यूनियन बनाना था
एक जगह शामिल करना था, इकट्ठा करना था, तो सरदार पटेल और बीपी मेमन और लॉर्ड माउंटबेटन, इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ये 552 देसी रियासतों को मिलाएं। ठीक है। ये प्रस्ताव अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए 3 विकल्प थे। क्या विकल्प थे कि ये जो देसी रियासतें हैं, या तो ये पाकिस्तान में मिल जाएं, या भारत में मिल जाएं, या स्वतंत्र देश बनाएं। तो ये कुछ, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर जो देसी रियासतें थीं, इनकी कुछ शर्तें थीं, ये मिलना नहीं चाहती थी। जैसे हैदराबाद क्या था, हैदराबाद यहाँ का जो निज़ाम था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने क्या किया, पुलिस की वर्दी में सेना को भेज दिया और ऑपरेशन पोलो कराया। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया। इसी तरह जूनागढ़ गुजरात की ये रियासत पाकिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन पटेल जी ने यहाँ पर जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह कराकर इसे भी भारत में मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर के जो हिंदू राजा थे वो थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह वे स्वतंत्र रहना चाहते थे, ना ही वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे और ना ही भारत में मिलना चाहते थे। लेकिन उसी समय पर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने घुसपैठ कर दिया जम्मू कश्मीर पर। तो राजा हरि सिंह ने मदद मांगी नेहरू जी से। तो उसी समय पर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के द्वारा उस पर हस्ताक्षर करा लिए गए और जम्मू कश्मीर को भी भारत में मिला लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रारंभिक प्रशासनिक ढांचा क्या था। प्रारंभ में जो देसी रियासतों को मिलाकर राज्य बनाए गए थे, ए, वी, सी और डी राज्य करके बनाए गए थे। इसमें इनकी अलग अलग संख्याएं थी। जैसे ब्रिटिश प्रोविंस बनाया गया था। ब्रिटिश प्रोविंस में 9 संख्याएं थीं। 9 संख्याएं। कमिश्नरी थे सी नंबर, इसमें 10 संख्याएं थीं। वी था, इसमें 9 संख्याएं थीं, ये देसी रियासतें थीं। केंद्र शासित प्रदेश थे, इसमें 1 संख्या थी। लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया, इसे चेंज करना पड़ा। फिर क्या हुआ, राज्यों का भाषा के आधार पर मांग उठने लगी। 1948 में एसके धर कमेटी बनी और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला आयोग बना 1948 में। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, एसके धर कमेटी ने, इस कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया और 1948 में ही जेवीपी समिति बनी। जेवीपी समिति के जो सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार पटेल थे। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर गठन का विरोध किया। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर विरोध किया था। अब हुआ क्या, 1952 का जो तेलुगु आंदोलन था, इसमें तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए जो पेट्टू श्री रामुलु थे, इन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए और इन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल किया और उसी भूख हड़ताल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, सरकार पर जनता का अत्यंत दबाव हो गया, जनता उग्र हो गई। तो नेहरू जी ने मजबूर होकर निर्णय लेना पड़ा नेहरू जी को और भाषाई आधार पर मान्यता दे दी। और 1 अक्टूबर
1953 को तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश को अलग किया गया और ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। भारत का पहला राज्य भाषाई आधार पर गठित होने वाला कौन सा बना था दोस्तों? आंध्र प्रदेश। इसी तरह आयोग का गठन हुआ 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट में 1956 में दी और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी। जब फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की कानूनी मान्यता दी थी तो संवैधानिक बदलाव क्या हुआ था? आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित हुआ और पुराने जो ABCD राज्य ढांचे को रद्द कर दिया गया। पुराना ABCD ढांचा दोस्तों मैंने बताया आपको, ये वाला जो ढांचा था वो रद्द कर दिया गया और नया भारत भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब देखिए वर्तमान स्वरूप क्या है। वर्तमान स्वरूप है एक अखंड भारत और अटूट संघ, यहाँ से यहाँ तक का पूरी जर्नी। 1947 में 552 बिखरी हुई देसी रियासतें थीं, बिखरी हुई रियासतें थीं। ये रियासतें 1956 में 14 राज्य और 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश बने। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी हैं। ठीक है। समय के साथ प्रशासनिक सुविधा और भाषा के आधार पर राज्यों की आंतरिक सीमाओं और नामों में बदलाव हुए हैं। ये है आर्टिकल 3 में। परंतु भारत का कोई भी हिस्सा टूटकर अलग नहीं हो सकता है। अंततः भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1। दोस्तों इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।